Hi guys, welcome to Success Corner. We are back with daily physics MCQs. पिछले वीडियो में मुझे कुछ सजेशन मिले कि मैं चैप्टर वाइज MCQ स्टार्ट करूं. मैं चैप्टर वाइज तो नहीं स्टार्ट करूंगा. आई वुड स्टार्ट विद सम टॉपिक्स. इसमें मैं एक टॉपिक नहीं, मैं एक से ज़्यादा लाइक 2 या फिर अगर टॉपिक्स छोटे हैं तो मैं 3 टॉपिक्स लूंगा. बिकॉज एग्जाम में आपको एक चैप्टर नहीं आने वाला है. एग्जाम में एक से बहुत ज़्यादा चैप्टर्स आएंगे. जब आप एक ही चैप्टर के एमसीक्यू सॉल्व कर रहे होते हो तो आपको वो फॉर्मूला याद होते हैं, आपको वो कैसे सॉल्व करना है पता होता है उस चैप्टर के क्वेश्चंस. पर जब अचानक से किसी और चैप्टर का क्वेश्चन आता है तो लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, वो फॉर्मूला भूल जाते हैं, ब्लैंक आउट हो जाते हैं. तो इसीलिए मैंने 2 टॉपिक्स लिए हैं. तो आज काइनेमेटिक्स और इलेक्ट्रिसिटी के क्वेश्चंस हैं. So before we start, don't forget to like, subscribe and share this video. Let's begin. Question 1. A boat travels from south bank to north bank of a river. Maximum speed of boat in still water is 8 kilometers per hour. The river is flowing at a rate of 4 kilometers per hour. To travel at a point opposite to the point of start, the boat should start at an angle. हमें एग्जैक्ट ऑपोजिट पॉइंट पे जाना है. दैट मीन्स द बोट शुड ट्रैवल एट एन एंगल थीटा. वो थीटा क्या होगा? साइन थीटा इज इक्वल टू आ जाएगा हमारा इसमें 4/8, क्योंकि 4 क्या है? फ्लो ऑफ रिवर जो है 4 किलोमीटर पर आ रहा है एंड 8 इज द स्पीड ऑफ बोट. साइन थीटा आ गया हमारा 30 डिग्रीज. नाउ 30 डिग्रीज कौन से डायरेक्शन में, वेस्ट या नॉर्थ, ये देखना है. तो अब रिवर जो है हमारा ईस्ट जा रहा है तो हमें ऑपोजिट में जाना है, मतलब टूवर्ड्स वेस्ट जाना पड़ेगा. सो द करेक्ट आंसर विल बी 30 डिग्रीज वेस्ट ऑफ नॉर्थ. दैट इज ऑप्शन 3. Question 2. A ball is thrown at an angle alpha where 90 degrees is greater than alpha and alpha is greater than theta on inclined plane as shown in the figure. The minimum speed of the ball during the motion is. मिनिमम स्पीड और इंक्लाइंड प्लेन की जब बात आ जाए, इसका बहुत सिंपल फॉर्मूला होता है. एंगल हमें बस देखना है कि हॉरिजॉन्टल के अलोंग क्या एंगल है. हमें अल्फा जो पता है वो इंक्लाइंड प्लेन के साथ एंगल पता है. हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल आ जाएगा अल्फा माइनस थीटा. तो मिनिमम स्पीड का फॉर्मूला आ जाता है u cos अल्फा माइनस थीटा. सो करेक्ट आंसर आ गया आपका ऑप्शन 3. Question 3. In the circuit shown, a meter bridge is in its balanced state. The meter bridge wire has a resistance 0.1 ohm per centimeter. The value of unknown resistance X and the current drawn from the battery of negligible resistance is. यहाँ पे हमें रेजिस्टेंस जो है 0.1 ओम पर सेंटीमीटर पता है. ए बी के बीच में जहाँ पे वो गैल्वेनोमीटर टच कर रहा है उसे हम पॉइंट सी कंसिडर कर लेंगे. ए सी का डिस्टेंस इज 40 सेंटीमीटर्स. रेजिस्टेंस आ जाएगा हमारा 0.1 इंटू 40 दैट इज इक्वल टू 4 ओम्स. सिमिलरली सी एंड बी का डिस्टेंस इज 60 सेंटीमीटर्स. रेजिस्टेंस बिटवीन सी एंड बी इज 0.1 इंटू 60 दैट इज इक्वल टू 6 ओम्स. अब क्वेश्चन में देखो बैलेंस स्टेट गिवन है मीटर ब्रिज का. बैलेंस स्टेट का मतलब आ गया कि x/6 इज इक्वल टू 4/6. देयरफॉर x आ जाएगा हमारा 4 ओम्स. अब x हमारा 4 आ गया. वी कैन कैलकुलेट द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस. दो पैरेलल में है, ऊपर 10 है नीचे 10 है, पैरेलल में 10 इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आ जाएगा 5 ओम्स. अब 5 ओम्स रेजिस्टेंस आ गया है. वोल्टेज देखो यहाँ पे 5 वोल्ट की बैटरी है विद नेग्लिजिबल रेजिस्टेंस बोला है. करंट क्या आ गया हमारा 5/5 दैट इज इक्वल टू 1. करेक्ट आंसर आ गया हमारा इसमें ऑप्शन 3 दैट इज x इक्वल टू 4 ohms and current is 1 ampere. Question 4. It takes 1 minute for a passenger standing on an escalator to reach the top. If the escalator does not move, it takes him 3 minutes to walk up. How long will it take for the passenger to arrive at the top if he walks up the moving escalator? First we'll find out the speed of the escalator and the speed of the passenger. For speed of the escalator हमें टाइम पता है, हम डिस्टेंस जो है उसे एज्यूम कर लेंगे L.
सो स्पीड आ जाएगा हमारा L/1 minute, स्पीड ऑफ एस्केलेटर। सिमिलरली स्पीड ऑफ पर्सन VP हम फाइंड कर लेंगे, टाइम हमें पता है 3 minutes, डिस्टेंस सेम है। अब हमें फाइंड करना है टाइम इफ द पैसेंजर वॉक्स अप द मूविंग एस्केलेटर, मतलब हमें डिस्टेंस यहाँ पे सेम रहेगा, डिस्टेंस डिवाइडेड बाय दोनों स्पीड्स को हम ऐड कर लेंगे। सो T3 आ जाएगा हमारा L डिवाइडेड बाय L/1 minute, दैट इज स्पीड ऑफ एस्केलेटर, प्लस L/3 minutes, दैट इज स्पीड ऑफ पैसेंजर। सो L कॉमन लेके कैंसिल हो जाएगा and the answer will come 3/4 minutes, that is 45 seconds. So the correct answer is option 2. Question 5. A person walks at a rate of 3 kilometers per hour. Rain appears to him in vertical direction at a rate of 3√3 kilometers per hour. Find the magnitude and direction of true velocity of rain. So ऐसे जब रेन मैन ये इस टाइप के जब भी क्वेश्चंस आते हैं, सबसे पहले इसका फिगर बना लेंगे। फिगर बना लिया तो इसमें फिगर बनाते ही हमें ये दिख रहा है कि हम यूज कर सकते हैं ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन यूज करने से हमें क्या पता चल रहा है, VR इज इक्वल टू VR विद रिस्पेक्ट टू मैन प्लस V ऑफ मैन। सो जब हम वेक्टर सम करेंगे तो आ जाएगा रूट ऑफ 3 स्क्वायर प्लस 3√3 स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू 6। अब हमें फाइंड करना है डायरेक्शन। डायरेक्शन के लिए हमें tan थीटा फाइंड करके आराम से फाइंड कर सकते हैं। सो tan थीटा आ जाएगा हमारा 3/3√3। सो tan थीटा इज इक्वल टू 1/√3। सो थीटा क्या आ जाएगा हमारा 30 डिग्रीज। tan थीटा के कब क्या वैल्यूज होते हैं ये याद रखने हैं, tan थीटा sin थीटा ये हमेशा याद रहना चाहिए। सो 30 डिग्रीज आ गया एंड 6 किलोमीटर्स पर आवर आ गया। सो करेक्ट आंसर आ गया हमारा ऑप्शन 3। Question 6. A particle is moving along a straight line with constant acceleration. At the end of 10th second, its velocity becomes 20 meter per second. And in 10th second, it travels a distance of 10 meters. Then the acceleration of the particle will be. सबसे जो बेसिक हमारा फॉर्मूला हमें पता है होता है V is equal to U plus AT. हमें V की वैल्यू पता है, U and A नहीं पता। अब हम nth सेकेंड में जो डिस्टेंस ट्रेवल्ड होता है उसका फॉर्मूला देखते हैं। सो उसका फॉर्मूला होता है S इज इक्वल टू U प्लस A/2 इंटू 2n माइनस 1, एंड n इज जो nth सेकेंड होगा। सो इसमें इधर 10th सेकेंड की बात किया, उसमें 10 जो है वो वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे। अब हमारे पास दो इक्वेशंस आ गई हैं यहाँ पे। इन दोनों इक्वेशंस के हम जब सॉल्व करेंगे हमें आराम से A मिल जाएगा, और A क्या आ जाएगा हमारा इसमें 20 मीटर्स पर सेकेंड। सो करेक्ट आंसर आ गया हमारा ऑप्शन 2। Question 7. Length of a hollow tube is 5 meters. Its outer diameter is 10 centimeters and thickness of its wall is 5 millimeter. If resistivity of the material of the tube is 1.7 into 10 to the power minus 8 ohm meter, then resistance of the tube will be. अब हमें पता है रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, रेजिस्टेंस इक्वल टू रो L/A, where rho is resistivity, L is the length and A is the area. अब यहाँ पे ध्यान किस बात पे देना है कि ये हॉलो ट्यूब है। सो जो हॉलो वाला पार्ट है इसका एरिया हमें सब्सट्रैक्ट करना पड़ेगा। देयरफॉर अब फॉर्मूला में हम वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे। रो की वैल्यू 1.7 इंटू 10 टू द पावर माइनस 8, लेंथ 5 मीटर्स गिवन है तो 5, एंड एरिया के लिए पाई आर स्क्वायर माइनस पाई आर स्क्वायर। सो थिकनेस हमें गिवन है 5 मिलीमीटर, मतलब जो हॉलो पार्ट है उसका रेडियस 4.5 है। यहाँ क्वेश्चन में डायमीटर गिवन है, हमें रेडियस की बात करनी इसलिए हमने रेडियस 5 लिया है। इसको जब आप सॉल्व करोगे तो आंसर जो आपको मिलेगा वो होगा 5.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 5 ओम्स, दैट इज आंसर जो है ऑप्शन 1 है आपका करेक्ट। Question 8. Two particles are projected between a certain time gap. While both are in air, the velocity of one particle relative to the other is. So ये भी कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन, अगर आपके कॉन्सेप्ट जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं वो क्लियर हैं तो आप इसे आराम से सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पे बस याद रखने वाली बात यह है कि अब दोनों पार्टिकल्स के बीच में जो रिलेटिव एक्सेलरेशन जो है वो 0 है, क्योंकि एक्सेलरेशन जो है अगर आपने पार्टिकल्स प्रोजेक्ट किए हैं दोनों का नीचे ही लग रहा है और एक्सेलरेशन g है दोनों का। सो रिलेटिव एक्सेलरेशन 0 है।
अगर relative acceleration 0 है that means that जो velocity है, जो relative velocity है वो हमेशा constant रहेगी in magnitude as well as in direction. Therefore correct answer आ जाएगा आपका इसमें option 2. Question 9. An ideal gas is filled in a closed, rigid and thermally insulated container. A coil of 100 ohm resistance carrying current 1 ampere for 5 minutes supplies heat to the gas. The change in internal energy of the gas is. अब यहाँ पे mentioned है closed है, rigid है और thermally insulated container है, मतलब जो भी heat given है वो कहीं बाहर नहीं जा रही है. Therefore जितनी भी heat supplied है will result in change in internal energy. मतलब इस क्वेश्चन में आपको बस यही फाइंड करना है कि टोटल हीट कितना गिवन है. सो हीट का फॉर्मूला हमें पता है Q is equal to I square RT where I is current, R is resistance and T is time. सो करंट कितना है 1, तो 1 into 1 I square हो गया. रेजिस्टेंस हमें पता है 100 एंड टाइम है 5 मिनट्स, तो हम इसको सेकेंड्स में चेंज कर लेंगे SI यूनिट्स में. तो ये आ जाएगा आपका आंसर 30,000 जूल्स, मतलब 30 K joules. That is correct answer is option 2. Question 10. On an inclined plane of inclination 30 degrees, a ball is thrown at an angle of 60 degrees with the horizontal from the foot of the incline with a velocity of 10 root 3 meters per second. Then the ball will hit the inclined plane in time. इंक्लाइन प्लेन की बात हुई है यहाँ पे. इंक्लाइन प्लेन के सिंपल फॉर्मूलाज हैं, अगर आपको फॉर्मूलाज याद हैं तो आप बस उन्हें उसमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट करिए और आपको आंसर्स मिल जाएंगे. सो टाइम का यहाँ पे फॉर्मूला होता है 2 into वेलोसिटी साइन अल्फा माइनस थीटा डिवाइडेड बाय जी कॉस थीटा. अब यहाँ पे अल्फा जो है वो हमें 60 पता है, यहाँ पे थीटा इज 30 डिग्रीज, जी की वैल्यू सिंप्लिसिटी के लिए 10 ले लेना. जब सॉल्व करोगे तो आ जाएगा 4 sin 30 डिग्रीज, दैट इज sin 30 आपको पता है 1/2 होता है. सो करेक्ट आंसर आ गया आपका 2 seconds, दैट इज ऑप्शन 2. इंक्लाइन प्लेन लोगों को काफ़ी टफ लगता है, बट इंक्लाइन प्लेन के बस सिंपल 2-3 फॉर्मूलेज होते हैं. उन फॉर्मूलेज अगर आपको वो फॉर्मूला अगर याद है उसमें बस वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है. ये सारे टफ क्वेश्चंस बहुत कम टाइम में सॉल्व हो सकते हैं. थैंक यू गाइज, ये थे आज के 10 MCQs. आई होप यू लाइक दिस वीडियो, so please like, subscribe and share this video. Thank you.